नमस्कार। हिमाचल प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश मौसम और शिमला वेदर सहित आज की हिमाचल प्रदेश वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 24 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दूसरा सर्कुलेशन तटीय आंध्र प्रदेश में, तीसरा सर्कुलेशन दक्षिण तमिलनाडु में बना हुआ है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और इसी से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन उत्तरी कर्नाटक तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बद्दी, पोंटा साहिब, ऊना, नालागढ़, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, रामपुर, इंदौरा, गगरेट और हमीरपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं इंदौरा, नूरपुर, पोंटा साहिब, परवाणु, ज्वालामुखी, डेरा गोपीपुर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और योल। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं कांगड़ा, रोडू, टीरा सुजानपुर, चुआरी खास, सरकाघाट, मनाली, धर्मशाला, योल, डलहौजी और चंबा। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं जोगिंदरनगर, नगरौटा, बगवां और पालमपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 25 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 24 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बद्दी, पोंटा साहिब, नालागढ़, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, डेरा गोपीपुर, इंदौरा, ऊना, बिलासपुर और टीरा सुजानपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं इंदौरा, पोंटा साहिब, योल, नूरपुर, डेरा गोपीपुर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और संतोखगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ सरकाघाट, ठियोग, कुल्लू, रोडू, धर्मशाला, योल, डलहौजी, जोगिंदरनगर, शमसी, मनाली, भंतर और पालमपुर शहर में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 25 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं पोंटा साहिब, रामपुर, बद्दी, ऊना, नालागढ़, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, टीरा सुजानपुर, झखरी और इंदौरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा
वो शहर हैं पोंटा साहिब, नूरपुर, डेरा गोपीपुर, इंदौरा, बिलासपुर, योल, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, ज्वालामुखी और गगरेट। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 26 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं पोंटा साहिब, बिलासपुर, नालागढ़, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, टीरा सुजानपुर, ज्वालामुखी, डेरा गोपीपुर, गगरेट और पद्दी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं योल, नूरपुर, डेरा गोपीपुर, धर्मशाला, पोंटा साहिब, बिलासपुर, नगरौटा, बगवां, ज्वालामुखी, गगरेट और पद्दी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 27 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं पद्दी, पोंटा साहिब, नालागढ़, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, ज्वालामुखी, डेरा गोपीपुर, इंदौरा, नादौन और गगरेट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं ऊना, योल, नूरपुर, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, डेरा गोपीपुर, इंदौरा, गगरेट, धर्मशाला और पोंटा साहिब। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 28 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं इंदौरा, गगरेट, पद्दी, ऊना, नालागढ़, नूरपुर, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, टीरा सुजानपुर और ज्वालामुखी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं ऊना, पोंटा साहिब, नूरपुर, संतोखगढ़, मैहतपुर, बसदेहड़ा, डेरा गोपीपुर, इंदौरा, बिलासपुर, योल और कांगड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ कुल्लू, जोगिंदरनगर, पोंटा साहिब और मनाली शहर में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर
फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया हिमाचल प्रदेश का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके शहर का मौसम और मौसम की जानकारी। हिमाचल प्रदेश के सभी शहरों की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय हिमाचल प्रदेश वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।